हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग are example of the null set। कि नल सेट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट अपने को दिया हुआ है सेट ऑफ odd natural numbers divisible by 2। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नल सेट होता क्या है। नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। मैं इसकी यहाँ पे नोटेशन बता देता हूँ। कोई भी अगर सेट है तो उसको हम नल सेट कब कहेंगे, जब a इक्वल टू क्या हो अपने पास 5 और या फिर a इक्वल टू ये सेट, ये अपने क्या कहलाएंगे, नल सेट, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस फर्स्ट पार्ट को आप ध्यान से पढ़ना। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या कोई भी ओड नंबर जो है वो क्या 2 से कभी डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये सेट क्या होगा, नल सेट होगा। द गिवन सेट इज ए null set। द गिवन सेट इज ए null set। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज नो ओड नंबर या ओड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, कोई भी ऐसा ओड नंबर नहीं है जो 2 से क्या है वो डिविजिबल हो। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब ये बताना है अपने को कि ये नल सेट है या नहीं। अब आपको पता है कि इवन नंबर अपने 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 लाइक दिस। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में अपने को 2 मिलेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नल सेट नहीं होगा। द गिवन सेट इज नॉट ए नल सेट, क्योंकि 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। क्योंकि 2 अपने को क्या मिल जाएगा, एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट की तरफ। सेट दिया हुआ है सेट x such that x is a natural number, x is less than 5 and x greater than 7। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना उसे। x इज ए नेचुरल नंबर। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 7 से तो 5 से छोटा हो। एक सेकंड, मैंने स्टेटमेंट में मिस्टेक तो नहीं कर दी। x इज ए, मैं स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ। ठीक है,
स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ये। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब एक बात बताइए आप, अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक इंसान एट ए टाइम एक ही जगह तो प्रेजेंट होगा, वो दो जगह तो प्रेजेंट हो नहीं सकता। तो वैसे ही कोई भी नेचुरल नंबर है एट ए टाइम वो 5 से भी छोटा हो और उसी समय वो 7 से भी बड़ा हो, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नल सेट है। द गिवन सेट इज ए null set because a number cannot be less than 5 and greater than 7 at the same time। एट द सेम टाइम। ठीक है बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 4। एक सेट दिया है, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू parallel lines। y is a point common to any two parallel lines। अब एक बात बताइए आप, अगर मान लो मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं और एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों लाइन पे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी भी मीट नहीं करती। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा और इनको इस साइड बढ़ाऊंगा तो ये कहीं पे भी अपने को मिलती हुई प्रतीत नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इसका हम क्या लिखेंगे, द गिवन सेट इज ए नल सेट। द गिवन सेट इज ए नल सेट क्योंकि पैरेलल लाइंस do not intersect। Parallel lines do not intersect, hence they have no common point। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच of the following sets are finite or infinite। फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं और अपने को ये बताना है कि कौन सा सेट इसमें से फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो सबसे पहला दिया हुआ है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। इसका आंसर क्या होगा। अब ये तो आपको पता ही बच्चे कि एक ईयर में अपने पास कितने मंथ होते हैं, 12। तो यानी कि ये क्या है, फाइनाइट है नंबर में। तो इसका मतलब ये सेट अपना क्या हो जाएगा, फाइनाइट। द गिवन सेट इज फाइनाइट। इसका रीज़न क्या दोगे, बिकॉज इट हैज़ 12 एलिमेंट या 12 ऑब्जेक्ट।
क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए 12, तो वो तो क्या है उसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो क्या हो गया फाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट है 1 2 3 एंड सो ऑन। जब भी ऐसा इनफाइनाइट सेट आ जाए तो उसमें आपको डायरेक्टली दिखाई देगा, लास्ट में डॉट 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 मिलेंगे आपको, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। द गिवन सेट इज इनफाइनाइट क्योंकि रीज़न क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि नेचुरल नंबर आर, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट। ठीक, पार्ट थर्ड 1 2 3 डैश डैश डैश, लास्ट में दे रखा 99 100। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, अब आपको पता है ये कहीं ना कहीं जाके एंडिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा अपना फाइनाइट सेट होगा। द गिवन सेट इज फाइनाइट, द गिवन सेट इज फाइनाइट बिकॉज, रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर फाइनाइट इन नंबर। संख्याओं में क्या है ये निश्चित है, फाइनाइट इन नंबर। पार्ट 4 द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स greater than 100, greater than 100 आंसर। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यानी कि उन सभी पॉजिटिव इंटीजर का सेट जो 100 से क्या हो बड़े हों। अब आपको पता है 100 से बड़े इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये जो सेट है अपना क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपने को एंड पॉइंट तो कहीं पे मिलेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अपना इनफाइनाइट सेट। द गिवन सेट इज इनफाइनाइट बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर greater than 100 are infinite in number। ये क्या है संख्याओं में अनिश्चित। पार्ट 5 द सेट ऑफ प्राइम नंबर, the set of prime numbers less than 99। अब प्राइम नंबर की बात है बेटा, ये द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब प्राइम नंबर बेटा आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होंगे, अपने 2 से स्टार्ट होंगे, तो 2 से स्टार्ट है और लेस देन 99, इसका मतलब ये क्या हो रहा है बाउंड हो रहा है यानी कि इसका एंडिंग पॉइंट तो हमें मिल ही गया, तो इसका मतलब सेट क्या होगा अपना ये फाइनाइट होगा। द गिवन सेट इज फाइनाइट क्योंकि प्राइम नंबर लेस देन 99 आर फाइनाइट इन नंबर,
क्योंकि 99 से जो छोटे प्राइम नंबर जो हैं वो क्या हैं, निश्चित हैं संख्याओं में। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं क्वेश्चन लिखने के बजाय पार्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो पार्ट 1 दिया हुआ 3rd के क्वेश्चन में, द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel to the x-axis. The set of lines which are parallel to the x-axis. अब आपको पता है बच्चे, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये अपना x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब x एक्स के पैरेलल में आप कितनी भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर भी अबोव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस, यानी कि इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो सीधा सा ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसका रीज़न हम लिख देंगे, इसको ऐसे डैश डैश करके छोड़ दें क्योंकि ऊपर ये नीचे दोनों साइड चलेंगे। द गिवन सेट इज infinite. The given set is infinite because lines parallel to the x-axis are infinite in number. Infinite in number. ठीक है। सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये सेट मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट हैं वो सारे बाउंड हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। रीज़न आपको पता ही है क्योंकि जो नंबर अल्फ़ाबेट जो है वो फाइनाइट है नंबर में। 3rd, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तब आपको पता है 5 के जो मल्टीपल हैं, मल्टीपल ऑफ 5 आर, मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। क्या इनका कोई एंडिंग पॉइंट मिल रहा है अपने को? नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, द गिवन set is infinite. The given set is infinite because multiples of 5 are infinite in number। कि 5 के जो गुणज हैं वो क्या है, अनिश्चित हैं संख्याओं में। ठीक। इसका पार्ट 4, the set of animals living on the earth, अब कई बच्चों को इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़े से डाउट होंगे। कोई बच्चा कहेगा सर ये
बहुत बड़ा सेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, हालांकि ये टास्क बहुत बड़ा है, ये टास्क बहुत बड़ा है, ये सेट बहुत बड़ा है, लेकिन है क्या, ये है तो बिल्कुल फाइनाइट ये, ठीक है। क्योंकि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कि इस अर्थ पर जो एनिमल्स जी रहे हैं, ठीक है, उनका क्या जो सेट है वो क्या एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक है बच्चे। तो इसका हम लिखेंगे द गिवन सेट इज फाइनाइट, द गिवन सेट इज फाइनाइट बिकॉज एनिमल्स living on the earth is finite। हालांकि टास्क बहुत बड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर हो गया ये सेट, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये फाइनाइट ही होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 5। द सेट ऑफ सर्कल्स, the set of circles passing through the origin। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये अपना क्या हो गया, ओरिजिन हो गया ये, तो ओरिजिन से अगर मान लो मैंने ये रेडियस ली है तो एक सर्कल हो गया, फिर रेडियस को जैसे मैं बढ़ाऊँगा तो ऐसे हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स passes through the origin, क्योंकि ओरिजिन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो रहे हैं। चलिए इससे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कुछ सेट दिए हुए हैं अपने को, और वो बताने हैं अपने को, स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। तो इसमें दो सेट हैं, सेट ए है ए बी सी डी, ये सेट ए के एलिमेंट हैं, और बी है डी सी बी ए। अब एक चीज़ देखिए आप, इसके एलिमेंट क्या क्या हैं, ए बी सी और डी, और बी सेट के एलिमेंट ए बी सी डी। इसके जो एलिमेंट हैं और इसके जो एलिमेंट हैं ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और सेट में ये मैंने आपको बता रखा था कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अपने को सिर्फ यही बताना है कि स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट बराबर हैं या नहीं। यस, ए इक्वल टू बी, ये सेट दोनों अपने क्या होंगे, इक्वल होंगे। पार्ट सेकंड, ए सेट दिया हो अपने को 4 8 12 16, और बी सेट दिया हुआ है 8 4 16 18। अब देखिए आप इन दोनों सेट को कंपेयर कीजिए, 4 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 12 16 तो है ही दोनों में, 12 ए में है। तो इसका हम क्या, इसको कैसे लिखेंगे कि 12 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 12 जो है वो ए सेट का मेंबर एलिमेंट है, इस फैमिली का मेंबर है, बट 12 नॉट बिलोंग्स टू बी, ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये सेट दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। पार्ट
थर्ड। ए सेट दिया हुआ है अपने को 2 4 6 8 10 और बी सेट दिया हुआ है बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x is less than 10, x is less than 10। अब एक बात बताइए आप, ए सेट तो ये हो गया अपना पास। अब बी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करना मैंने आपको बता रखा है। बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से स्टार्ट होंगे? 2 4 6 8 और ये कहाँ तक जा रहे हैं? लेस देन इक्वल टू 10 तक, 10 भी शामिल होगा इसमें। ठीक, तो ये आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं कि सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी, ये दोनों सेट इक्वल हैं। पार्ट 4, सेट ए गिवन है अपने पास। ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 है सेट बिल्डर में, तो इसको रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीपल ऑफ 10, 10 20 30 40 एंड शो ऑन। कोई कंडीशन तो आगे लगाई नहीं रखी इसने बाउंडिंग वाली, तो ये इसको डैश करके छोड़ देंगे, इनफाइनाइट सेट हो गया ये। और एंड बी सेट दे रखा है, बी सेट है 10 15 20 25 30 एंड शो ऑन। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप, 10 20, अब यहाँ पे देखिए 10 इसके अंदर भी है, ये जो 15 है इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 क्या हो जाएगा? बी के अंदर तो है, 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये सेट क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही बताना आपने को ये सेट इक्वल है या नहीं। क्वेश्चन 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। तो 5 में जो फर्स्ट पार्ट है, ए सेट है अपने पास 2 3 और बी सेट है, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दो सेट गिवन है हमारे पास। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो गिवन सेट्स आर, तो ए सेट तो हो गया अपने पास, इसके एलिमेंट हैं 2 और 3, और बी एलिमेंट बी जो सेट है, अब बी के अंदर जो इक्वेशन दी हुई है उसको हम एक बार सोल्व कर लेते हैं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सोल्व करने का तरीका आपको बता ही रखा है मैंने, क्या होगा? एक्स स्क्वायर, इसके फर्स्ट एलिमेंट की और इसके लास्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट नंबर की और लास्ट नंबर की, 6 1 जा 6, तो यानी कि 5 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है कि इनका सम तो आए 5 और मल्टीप्लिकेशन आए 6। तो ये हो जाएगा क्या? 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 फैक्टर में से x कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा x प्लस 3
ये मेथड आपका स्प्लिटिंग मेथड 10th क्लास में आ जाता है। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों जगह कॉमन है तो x प्लस 3 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच गया x प्लस 2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, -2 और -3। इसलिए जो सेट B है, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट आ गए, -2 और -3। अब एक चीज़ देखिए, अब सेट ए तो है 2 और 3 और सेट बी है -2 और -3, सॉरी, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। दोनों क्या होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेट ए गिवन हमारे पास, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, x is a letter in the word follow, FOLLOW। अभी सेट बिल्डर में है तो इसको मैं पहले रोस्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ, FOLW, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी सेट के अंदर। एंड बी सेट दिया हुआ है, बी इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, W, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम है और ये भी 1 टाइम। अब आप इनको कंपैरिजन कीजिए, W इसमें है, इसमें भी है, O L L F F, इसका मतलब एलिमेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए जो सेट A और B हैं वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट छांटने हैं अपने को, तो सेट ए दे रखा है अपने को 2 4 8 12, सेट बी गिवन है अपने पास 1 2 3 4, सेट सी गिवन है अपने पास 4 8 12 14, और सेट डी गिवन है 3 1 4 2, सेट ई गिवन है -1 और 1, एफ सेट गिवन है 0 A और जी है 1 -1, और एच सेट है 0 और 1। अभी इनका सॉल्यूशन देखिए आप, तो 1 बाय 1 हम एक सेट उठाएंगे और उनकी सभी के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने सेट ए उठाया, इसके एलिमेंट है 2 4 8 12, 2 4 8 और 12 नहीं है, इसका मतलब ए और बी इक्वल नहीं है। फिर ए का कंपैरिजन करेंगे हम सी के साथ, 4 8 12 14, 4 8 12 तो कम मैच हो गया, लेकिन 14 मैच नहीं हुआ, इसका मतलब ए और सी भी इक्वल नहीं है। अब ए का कंपैरिजन करेंगे हम डी के साथ, 2 4 8 12 3 1 4 2, इसका मतलब जो ए सेट है वो डी के इक्वल भी नहीं है। ए और ए का कंपैरिजन ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट ए, ए जो है एफ के इक्वल भी नहीं होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ, ए जी के इक्वल भी नहीं होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू जी और एच के इक्वल भी नहीं होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू एच। अब
बी की कंपैरिजन हमने ए के साथ तो कर ही ली, अब बी का कंपैरिजन करेंगे हम सी के साथ। 1 2 3 4 4 8 12, इसका मतलब बी और सी भी इक्वल नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4, बी और डी इक्वल है, बी और डी इक्वल है। फिर बी की कंपैरिजन करेंगे ई के साथ, ये भी इक्वल नहीं है, बी इज़ नॉट इक्वल टू ई। बी और एफ भी इक्वल नहीं है, बी और जी ये भी इक्वल नहीं है, बी नॉट इक्वल टू जी। बी और एच ये भी इक्वल नहीं है, बी इज़ नॉट इक्वल टू एच। अब सेट सी की बात करेंगे तो पीछे वाला को तो कंपैरिजन हो ही गया, सी का ए के साथ हो गया, बी के साथ हो गया, तो सी का डी के साथ करेंगे। तो सी इज़ नॉट इक्वल टू डी 4 8 12 14, सी इज़ नॉट इक्वल टू ई, सी इज़ नॉट इक्वल टू एफ, सी इज़ नॉट इक्वल टू जी, सी इज़ नॉट इक्वल टू एच। डी पे आ जाइए अब 3 1 4 2 3 1 4 2, तो डी इज़ नॉट इक्वल टू ई, डी इज़ नॉट इक्वल टू एफ, डी इज़ नॉट इक्वल टू जी, डी इज़ नॉट इक्वल टू एच। अब ई सेट पे आ जाइए, ई इज़ नॉट इक्वल टू एफ, ई और एफ इक्वल नहीं है। अब ई और जी की कंपैरिजन कीजिए, -1 1 1 और -1, इसका मतलब जो ई और जी हैं वो दोनों इक्वल सेट हैं। ई इज़ नॉट इक्वल टू एच। अब एफ का कंपैरिजन करेंगे हम, एफ और जी का, यहाँ पे 0 और ए है, ये जी है, तो इसका मतलब एफ इज़ नॉट इक्वल टू जी और एफ इज़ नॉट इक्वल टू एच। अब जी और एच का कंपैरिजन करेंगे तो जी और एच भी क्या हो गया अपने पास इक्वल नहीं है। इस प्रकार हमारा ये, अब इसने कहा कि सेलेक्ट इक्वल सेट, तो अपने पास इक्वल कौन कौन से आ गए, बी इक्वल टू डी और फर्स्ट में कोई नहीं था, बी इक्वल टू डी आ गया, इसमें एक ए इक्वल टू जी आ गया। तो अपने को दो ही सेट मिले हैं, बी इक्वल टू डी और ए इक्वल टू जी। ठीक है, इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज 1.2 है कंप्लीट हो गई। मैं आशा करता हूँ ये जो एक्सरसाइज करवाई गई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरीज रहती है तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।